अपनी बेटी का रिश्ता देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हक महर मेरी बेटी का 50,000 रियाल होगा। और दूसरी बात यह है कि ये अरबी महीने का 5वां महीना है। मैं आपको 7 महीने की मोहलत देता हूँ। उसके जो पैसे थे पड़े हुए 40,000 के पूरी की पूरी मबलग वो चोरी करके ले गया कि अब्बा जान आप जाके उनको कह दें, जो मेरे होने वाले ससुराल है, कि भाई सॉरी हमारे पास वो पैसे जमा नहीं हो सके। चंद दिन पहले वो सारी की सारी बकरियां, उनके बच्चे वो मैंने फ़रोख्त कर दिए और 8,000 रियाल मुझको ये बचत हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज का वाक़या सऊदी अरब के शमाल में कुवैत की सरहद के करीब एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है अरअर। यहाँ पर सऊदी छावनी भी है क्योंकि इराक़ भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। एक नौजवान, उसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल की, फ़ौज में भर्ती हो चुका था, ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी थी, तनख्वाह उसकी लग चुकी थी। और ये वाक़या अजीज़ों आज से कोई 25-30 साल पुराना है। तो नौजवान जब उसकी नौकरी लग गई, तनख्वाह आनी शुरू हो गई, तो उसने अपने वालिद मोहतरम से बात की। उसने कहा अब्बा जान अब मैं जॉब शुरू कर दी है, आमदनी शुरू हो गई है, मैंने कुछ पस अंदाज भी, तो अब मेरी शादी कर दे। तो वालिद ने बड़ी खुशी का इज़हार किया। उसने कहा अब गुस्सा। साथ ही वालिद ने पूछा, उसने कहा बेटे कि तुम्हारे ज़हन में कोई तसव्वुर है, कुछ चाहते हो कि कहाँ से तुम्हारी शादी हो? उसने कहा अब्बा जी हमारे अपने रिश्तेदारों में फ़लाँ हमारा जो दूर पार का चचा है उसकी बेटी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसके साथ, उन घराने के साथ हमारा ताल्लुक़ पैदा। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, चलते हैं। वो दूसरे शहर में थे। खैर वो चले गए। वहाँ पर उनका जो रिश्तेदार था जिसकी बेटी थी, उसने उनको वेलकम किया, बैठाया, इज़्ज़त की, एहतराम किया, खाना वाना सारी ज़ियाफ़त। तो इस लड़के का वालिद जो था उसने बात शुरू की। उसने कहा कि हम रिश्ता लेने के लिए आए हैं। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। लेकिन उसने साथ ही कहा, उसने कहा देखो बात यह है, हमारी बेटी का जो है महर, और ये अरबों की आम सी बात है, हमारे यहाँ इसमें मामले में थोड़ा सा हम झिझकते हैं, लेकिन अरब जो है ना वो बड़ी खुली बात। और उस वक़्त 50,000 रियाल हक महर था, और ये आज भी, बल्कि अब तो ज़्यादा हो चुका है। बहरहाल उसने कहा जी देखो बात सुनो, मुझे आपको अपनी बेटी का रिश्ता देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हक महर मेरी बेटी का 50,000 रियाल होगा। और दूसरी बात यह है कि ये अरबी महीने का 5वां महीना है। मैं आपको 7 महीने की मोहलत देता हूँ। ज़िलहज्जा की 20 तारीख़ आपके लिए लास्ट डेट है। आप ज़िलहज्जा की 20 तारीख़ को 50,000 रियाल हक महर मेरी बेटी का लेके आ जाए, मैं फ़ौरन निकाह कर दूंगा और उसके बाद रुखसती हो जाएगी। बाप जो है उसने बेटे की तरफ देखा, हाँ भाई ये तुम्हारा चचा क्या कह रहा है? उसने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और कर लूँगा, और हम इस तारीख़ तक अल्लाह के फजल करम से 50,000 रियाल हक महर जमा कर लेंगे। लो जी नाज़रीन किराम, ये नौजवान, इसने जो कि अपनी इज़्ज़त, इफ़्फ़त, शादी का ख्वाहिशमंद था, हक महर जमा करना था, इससे पता क्या किया, इसने अपने पैसे बचाने शुरू कर दिए। और मैं ये नौजवानों से ये बात कहूँगा इस मौके से कि वाक़तन ये जो होता है ना, तनख्वाह आई और गुल छड़े अड़ाए, फिर उसके बाद जनाब पैसे का साहब ही कोई नहीं, ज़ाया कर दिए, दोस्तों के साथ पार्टियाँ हो रही हैं, फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, फिर कर्ज़े उठाए जाते हैं। इससे पैसे जमा करना शुरू कर दिए। और उसने तरीक़ाकार यह किया कि एक पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप वालों ने कुछ अपने कमरे बनाए हुए थे, उसने एक कमरा दरमियाने दर्जे से भी कम दर्जे का उसने किराए पे ले लिया और उसमें रहने लग गया। लो जी, पैसे बचाते बचाते अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास 40,000 रियाल जमा हो गया। दिल में ख्याल आया कि ये जगह कोई इतनी महफूज नहीं है, मैं इसको किसी अपने जो ज़्यादा महफूज जगह है, किसी साथी को, किसी
बड़े को दे देता हूँ ताकि अपने घर में इसको अमानत रख ले। बहरहाल जैसे अल्लाह को मंजूर हो। अजीज़ो, हुआ यूँ कि ये नौजवान जिसको फ़ौज में भर्ती था, फ़ौजी था, ये बैठा हुआ है एक रेस्टोरेंट के अंदर और वहाँ पर सैंडविच उसने लिया, चाय वो लेके आया वेटर। अब वो टेबल पे बैठ के वो सैंडविच खा रहा है, उसने नीचे ऐसे नज़र डाली, देखा उसको एक बैग छोटा था जिसको हम बटवा कहते हैं वो नज़र आया। इधर उधर उसने देखा कोई और नहीं है, उसने बटवा उठा लिया, सैंडविच उसने ख़त्म किया, बाहर निकल गया। उसने जाके बटवा खोला, उसमें पैसे थे। कितने पैसे थे? 5000 रियाल। उसने कहा कि लो जी, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हक महर में से 5000 रियाल और इजाफा हो गया। नफ्स अम्मारा, इन शैतान जो है ना, वो ऐसी चीज़ों को मुज़य्यन बना के पेश करता है। शैतान अब उसके दिल में डाल रहा है, ये पैसे तुम्हें मिल गए हैं, ये तुम्हारे हैं। आज पौन घंटा गुजरा, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर करम किया, उसने सोचना शुरू कर दिया। कहने लगा ये पैसा मेरा तो नहीं है, ये किसी गरीब आदमी का पैसा गिरा हुआ है और हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। उसने कहा नहीं 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 नहीं। उसने शैतान को शिकस्त दे दी। उसने कहा नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा, मैं देखूँगा जिसका पैसा है ना उसको वापस मिलना चाहिए। अब उसने क्या किया, वो बूफिए के सामने वो बैठ गया, गाड़ी के अंदर बैठ गया, इंतज़ार कर रहा है। उसने अपने तौर पर यह अहद किया कि रात के 3 बजे तक मैं यहाँ पे बैठूँगा। लो जी नाज़रीन इकराम, ऐसा हुआ कि जब रात के 2-2:30 बजे उसने एक साथी को देखा, एक आदमी को देखा कि वो जो बूफिए के सामने, बूफिया बंद हो चुका था, आपको आधी रात गुजर चुकी थी। उसने आके बूफिए के सामने टॉर्च उसके हाथ में, उसने टॉर्च जला के देख रहा है इधर उधर उधर उधर। पता चल रहा है कि वो किस चीज़ की तलाश में है। ये गाड़ी से नीचे उतरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा भाई खैर हो सही, क्या तलाश कर रहे हो? और उसने कहा यार क्या बताऊँ, मेरे पैसे गिर गए थे मुझसे, बटवा गिर गया था और मैं वो तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा बटवे के अंदर क्या था तुम्हारा? उसने कहा 5000 रियाल था। उसने कहा बटवे की कोई तो निशानी? उसने कहा ऐसा ऐसा बटवा था। उसने अपनी जेब से बटवा निकाला, उसने कहा बिस्मिल्लाह। अब तख़य्युल कर सकते हैं। उसने कहा अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम्हें और रिज़्क़ अता फरमाए। मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत थी, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि मैं। खैर उस आदमी ने जिसको 5000 रियाल मिला, जिसका बटवा गुम हुआ था, उसने अपने बटवे में से 500 रियाल निकाला। उसने कहा ये लो तुम्हारा गिफ्ट है। उसने कहा ना भाई ये मेरा नहीं है। उसने बड़ा असरार किया। उसने कहा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं नहीं लूँगा, ये मेरे ऊपर हराम है। नाज़रीन इकराम, अब अगली बात सुनने वाली है। ये तो अपने घर में आ गया वापस। चंद दिन गुजरे, कमरा इसका जो था बड़ा, यानी छोटा सा कमरा, फजूल सा छोटा सा दरवाज़ा, किसी ने उसका दरवाज़ा तोड़ा और उसके जो पैसे थे पड़े हुए 40,000 के पूरी की पूरी मबलग वो चोरी करके ले गया। बड़ा परेशान लगा। बस वो आपके इंसानी फितरत है कि या अल्लाह ये क्या बन गया है, मैंने तो वो जो पैसे मुझको मिले थे वो मैंने वापस कर दिए, अब मुझको मेरे 40,000 का नुकसान हो गया है। वक्त गुजरता जा रहा है, रमज़ान गुजर गया, शव्वाल गुजर गया, हत्ता कि ज़िलहज्जा की अजीज़ों 18 तारीख आ जाती है। इसने अपने वालिद को अभी फ़ोन नहीं किया कि अब्बा जान आप जाके उनको कह दें जो मेरे होने वाले ससुराल है कि भाई सॉरी हमारे पास वो पैसे जमा नहीं हो सके। और उन्होंने शर्त ये लगाई थी कि अगर आपने 20 तारीख तक हक मार लिया तो ठीक है, वरना हम अपनी बेटी का रिश्ता किसी और जगह कर देंगे, जो भी रिश्तेदार जो भी उसका रिश्ता मांगेगा हम उसको दे देंगे। लो जी नाज़रीन इकराम, ये बैठा हुआ है, अचानक किसी ने इसका दरवाज़ा नॉक किया। 18 ज़िलहज्जा की बात है। इसने दरवाज़ा खोला, देखा एक शख्स, उसने आके हाथ उठा दिए। उसने कहा कि मैं आपसे पनाह मांगने के लिए आया हूँ। अरबों की एक आदत है, हमारे यहाँ भी आदत है माशरते के अंदर, अगर आपके घर कोई आ जाए, उसने हाथ जोड़ दिए।
उसने कहा पहले मुझको माफ़ करो। उसने कहा तुमने किया क्या है, तुम्हारा कसूर क्या है? उसने कहा नहीं पहले मुझको माफ़ करो। उसने कहा अच्छा माफ़ किया तुम्हें। उसने कहा चंद महीने पहले मैंने तुम्हारे घर का दरवाज़ा तोड़ा था और मैंने चोरी की थी। वो चोर मैं हूँ जिसने तुम्हारा 40,000 रियाल चोरी किया था। कहने लगा मैंने वो पैसे तो चोरी कर लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरा दिन का रात का चैन सुकून नींद बर्बाद हो गई। मुझे नींद नहीं आती थी, मेरा ज़मीर मुसलसल। मैंने क्या किया, मैंने चोरी करने के बाद वो 40,000 उसकी मैंने बकरियां खरीदी और मैंने उसका कारोबार शुरू कर दिया। अब हालत ये है कि मेरी कैफियत ये कि मैं बिल्कुल बेजार हो गया, हत्ता कि मेरे ज़मीर ने मुझको मजबूर किया कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे आपके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ और तुम्हारा वो पैसा जो मैंने चोरी किया है वो तुमको वापस करूँ। ये कहने लगा अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ ही नाज़रीन कराम उसने 40 की बजाय 48,000 रियाल निकाला। उसने कहा ये 40 तो वो हैं जो मैंने चोरी किए थे और ये 8,000 रियाल ये है कि मैंने तुम्हारे पैसों से बिजनेस किया, मैंने बकरियां खरीदी, उनके बच्चे पैदा हुए और मैंने चंद दिन पहले वो सारी की सारी बकरियां उनके बच्चे वो मैंने फ़रोख्त कर दिए और 8,000 रियाल मुझको ये बचत हुई है। मैंने कहा नहीं मेरा तो उसके ऊपर हक नहीं है कोई। कहने लगा नहीं 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 नहीं, मैंने हल्फन मैंने कसम खाई है, मेरा ज़मीर उस वक़्त मुतमईन होगा कि ये 8,000 भी तुम्हारे हैं। और नाज़रीन कराम कितने हो गए, 48,000 रियाल और बाकी कितने थे, 2,000 रियाल। और इसने उसका शुक्रिया अदा किया, अपने वालिद को फ़ोन किया कि अब्बा जान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हक महर की कीमत जो है वो पूरी हो चुकी है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब।